guys, today we are going to continue our chapter 3 metals and non-metals, and as you know this is for class 10 students. In this continuation we were studying about the chemical properties of metals. Okay, so our today's topics are, there are two reactions. First is reaction of metals with chlorine, and secondly we will see reaction of metals with hydrogen. Okay, so let's start this कि क्लोरीन के साथ और हाइड्रोजन के साथ मेटल्स की रिएक्शन किस किस तरीके से होती है और क्या इसका आउटकम है, क्या इसका रिजल्ट है. देखिए, जो मेटेलिक क्लोराइड्स होते हैं वो ज्यादातर सॉलिड्स होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं. यानी मेटेलिक क्लोराइड्स आर यूजुअली इन द सॉलिड स्टेट और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. यानी इनके अंदर इलेक्ट्रोलाइट ये होते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए कैपेबल होते हैं. ओके, सो दे आर आल्सो इलेक्ट्रोलाइट्स बिकॉज दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर सॉल्यूशन फॉर्म और इन देयर मोल्टेन स्टेट. राइट. नेक्स्ट इज, जो मेटेलिक क्लोराइड्स हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं आमतौर पर. सेकेंडली, जो मेटेलिक क्लोराइड्स हैं ये आमतौर पर नॉन वोलेटाइल होते हैं. नॉन वोलेटाइल मीन्स ये रूम टेम्परेचर पर इवेपोरेट नहीं होते, इवेपोराइज नहीं होते. राइट. तो गाइस, अब बात करते हैं कि किस किस तरीके से अलग अलग मेटल्स क्लोरीन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं. देखिए, सोडियम की रिएक्शन जब हम क्लोरीन से करते हैं तो ये NaCl यानी सोडियम क्लोराइड बनाता है. ओके. इसी तरह कैल्शियम की रिएक्शन जब क्लोरीन से की जाती है तो कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 ये बनाया जाता है. और इन दोनों केसेस में ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली होती है, विग्रसली होती है, क्योंकि इनकी सोडियम की जो रिएक्शन है, सोडियम की जो रिएक्टिविटी है वो काफी हाई है, जैसा कि आप जानते हैं. अब जब हम मैग्नीशियम की रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन के साथ तो मैग्नीशियम को पहले हीट करना होता है. यानी मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ तब रिएक्ट करता है जब मैग्नीशियम को हीट किया जा रहा होता है. मैग्नीशियम इन द फॉर्म ऑफ हीटेड. सो इन हीटेड कंडीशन दिस मैग्नीशियम कैन रिएक्ट विद क्लोरीन और इसके बाद ये बनाता है MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड. ओके. तो हीटेड मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 बनाता है. देन एल्यूमिनियम की अगर हम बात करते हैं तो एल्यूमिनियम भी हीटेड कंडीशन में ही, यानी अब जब एल्यूमिनियम को हम हीट करेंगे तब हीटेड एल्यूमिनियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके AlCl3 यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा. राइट. अब बात करते हैं जिंक की. जिंक क्लोरीन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करता है और ये ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड बना देता है. ओके. अब आयरन के केस में आयरन को भी हम हीट करते हैं तब इसकी रिएक्शन क्लोरीन से होती है. सो इन हीटेड कंडीशन आयरन रिएक्ट्स विद क्लोरीन एंड इट फॉर्म्स FeCl3 यानी फेरिक क्लोराइड. ओके. FeCl3 इज फेरिक क्लोराइड. तो ये फॉर्मेशन होती है जब हीटेड आयरन को या स्ट्रॉन्गली हीटेड आयरन को हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तब. अब कॉपर की अगर बात करते हैं तो कॉपर भी हीटेड कंडीशन में ही, गर्म होने की कंडीशन में ही क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर पाता है और ये CuCl2 यानी क्यूप्रिक क्लोराइड बनाता है. कॉपर 2 क्लोराइड क्यूप्रिक क्लोराइड बनाता है CuCl2. तो देखा आपने कि अलग अलग प्रकार के मेटल्स क्लोरीन के साथ किस किस तरीके से रिएक्ट करते हैं. ठीक है. चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद हाइड्रोजन. देखिए, आमतौर पर जो ज्यादातर मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ उतना इजीली रिएक्ट नहीं करते हैं. केवल कुछ एक मेटल्स ऐसे हैं जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर सकते हैं. ठीक. अब देखिए, क्योंकि हाइड्रोजन की अपनी रिएक्टिविटी काफी कम है, आपको रिएक्टिविटी सीरीज का आइडिया है, तो उसमें रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन की अपनी जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो काफी कमजोर है. ठीक है. और इसीलिए जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ज्यादातर केस में वही केवल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड्स बना सकते हैं. देखिए, जैसे ओनली अ फ्यू मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम दे कैन रिएक्ट विद हाइड्रोजन. ठीक है. तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम 20 प्रकार की जो अच्छी रिएक्टिविटी वाले जो मेटल्स हैं वही केवल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्राइड बनाते हैं. और इन सभी मेटल्स में जब हम इनको हीट करते हैं, यानी ये सारे मेटल्स भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट तब करते हैं जब ये हीटेड कंडीशन में हो. तो आप देख सकते हैं एक रिएक्शन
सोडियम के साथ रिएक्शन जब हम हाइड्रोजन के साथ कराते हैं, सोडियम सॉलिड स्टेट में है, हीटेड कंडीशन में है और हाइड्रोजन गैसेस है, यानी हम ये कह सकते हैं कि जब हीटेड सोडियम के ऊपर हाइड्रोजन गैस पास की जाती है, ठीक। तो इसका जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है वो इस तरीके से आता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन हाइड्रोजन इज पास्ड ओवर हीटेड सोडियम। तो हीटेड कंडीशन में जब सोडियम हम लेते हैं उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस जब पास की जाती है तब ये सोडियम हाइड्राइड यानी NaH बनाता है, जो कि सॉलिड फॉर्म का कंपाउंड है सोडियम हाइड्राइड। इसी तरह जब हीटेड पोटेशियम के ऊपर हम हाइड्रोजन गैस को पास करेंगे तो ये पोटेशियम हाइड्राइड बनाएगा यानी KH, ये भी हमारा सॉलिड फॉर्म में है। इसी प्रकार जब कैल्शियम को यानी हीटेड कैल्शियम के ऊपर हाइड्रोजन गैस को पास किया जाता है तो ये CaH2 कैल्शियम हाइड्राइड बनाता है सॉलिड स्टेट में। और इसी प्रकार फाइनली जब हम मैग्नीशियम की रिएक्शन हीटेड मैग्नीशियम के ऊपर हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं तो वहां पर ये MgH2 यानी मैग्नीशियम हाइड्राइड बनाता है। ओके, सो गाइस देखा आपने किस तरीके से अलग अलग केमिकल रिएक्टिविटी का लेवल होने की वजह से ये मेटल्स अलग अलग प्रकार की रिएक्शंस अलग अलग कंडीशंस में रिवील करते हैं। ओके, सो गाइस दिस इज ऑल फॉर टुडे। और इसी के साथ हमने अपने मेटल्स के बारे में जो इनका रिएक्शन है यानी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज प्लस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ये सार आज हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कि नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है और किस किस तरीके से उनका क्या रिस्पॉन्स है अलग अलग तरीके की कंडीशंस में अलग अलग तरीके के रिएक्टेंट्स के साथ। सो टिल देन कीप वॉचिंग वीडियोज एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट इट because this is needed for all of your friends as well as you. So guys, take care, stay home, stay safe. God bless you. Thank you.